कोलकाता का एक छोटा सा लड़का जिसकी 4 साल की उम्र में पोलियो ने उसके पैर छीन लिए, जो बैसाखियों के सहारे चलना सीखा और बाद में जाकर उसने 1000 करोड़ रुपए का एक साम्राज्य खड़ा किया। ये कहानी है रामचंद्र अग्रवाल की, जिसे आप लोग विशाल मेगा मार्ट के नाम से जानते हो। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो साल था 1964। कोलकाता के एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ, पर उसे नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद उसके पैर उससे छीन लिए जाएंगे। महज 4 साल की उम्र होते होते पोलियो ने उसके पैर छीन लिए और उसका एकमात्र सहारा थी उसकी बैसाखियां। बैसाखियों के सहारे चलना सीखा और उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर आया साल 1986। रामचंद्र अग्रवाल ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और थोड़ा बहुत पैसा उधार लेकर एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान खोली। कई सालों तक उनका दिन बस इसी मशीन की आवाज के बीच गुजरा। हर दिन वही काम, पेपर लगाना, बटन दबाना, पैसा लेना। लेकिन उनका दिमाग इस मशीन से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो इस दुकान से सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं, दुनिया नहीं बदल सकते। उन्हें इस छोटे बाजार से बाहर निकलना था। कुछ समय बाद रामचंद्र अग्रवाल ने फोटोकॉपी की दुकान बंद की और कपड़ों के व्यापार में कदम रखा। अगले 15 साल तक उन्होंने कोलकाता के लाल बाजार में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाई। ये उनके लिए एक प्रोफेशनल बिजनेस स्कूल जैसा था। यहाँ उन्होंने सीखा कि ग्राहक क्या चाहता है, वो कितने पैसे देगा, सस्ता कपड़ा कहाँ से आता है और सबसे जरूरी सबक, वॉल्यूम में पैसा है, मार्जिन में नहीं। लेकिन उनकी आंखें कोलकाता के इस बाजार से बाहर देख रही थी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर आया साल 2001 से 2002 में रामचंद्र अग्रवाल ने एक बड़ा रिस्क लेने की ठानी। वो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स और बड़े सपने लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में रिटेल का कॉन्सेप्ट बदल रहा था। शॉपर स्टॉप और मॉल्स खुल रहे थे, लेकिन वो सब अमीरों के लिए थे। उन्होंने सोचा, आम आदमी कहाँ जाएगा? इसी सोच ने जन्म दिया विशाल रिटेल को। उन्होंने भारत में हाइपर मार्केट का सपना देखा, मतलब एक ऐसी जगह जहां मिडिल क्लास परिवार एक ही छत के नीचे अपनी जरूरत का हर सामान, कपड़ों से लेकर राशन तक, सस्ते दामों पर खरीद सके, मतलब वैल्यू फॉर मनी। उन्होंने ऐसी जगहों पर स्टोर्स खोले जहां बड़े खिलाड़ी जाने से डरते थे, मतलब छोटे शहर जैसे मेरठ, बरेली, पटना। उनकी ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही थी और देखते ही देखते विशाल मेगा मार्ट एक ब्रांड बन गया। 2007 तक पूरे देश में उनके 200 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। उनका ब्रांड मिडिल क्लास की पहचान बन गया था। उस समय कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया और रामचंद्र अग्रवाल अब देश के रिटेल बाजार के बादशाह बन चुके थे। धीरे धीरे सब ठीक चल रहा था, पर तभी साल 2008 की ग्लोबल आर्थिक मंदी आई, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और यहीं से शुरू हुई विशाल रिटेल की डाउनफॉल। उस फाइनेंशियल क्राइसिस में विशाल रिटेल भी नहीं बच सकी, लेकिन असली वजह सिर्फ मंदी नहीं थी, बल्कि अग्रवाल जी का ओवर एक्सपेंशन था। उन्होंने मार्केटिंग बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से भारत में स्टोर्स खोले, जिसके लिए उन्होंने बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लिया था। एक तरफ जब मंदी आई तो ग्राहकों ने खरीदारी कम कर दी और दूसरी तरफ बैंकों का ब्याज बढ़ता गया और कर्ज 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। 2010 तक आते आते विशाल मेगा मार्ट एक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। बैंक दबाव डालने लगे, लॉस लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार वो पल आया जब फैसला लेना जरूरी था। कंपनी को अपने स्टोर्स बेचने पड़े। सोचिए, एक ब्रांड जो इतनी मेहनत से बना था, जो मिडिल क्लास का फेवरेट बन चुका था, उसे अपनी ही पहचान का हिस्सा बेचना पड़ रहा था। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक इमोशनल कोलैप्स था। हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कस्टमर्स कंफ्यूज थे, क्या उनका पसंदीदा स्टोर अब बंद हो जाएगा? मार्केट में एक ही बात चल रही थी, विशाल मेगा मार्ट खत्म हो गया। ये उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था वो उनके सामने बिखर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह विशाल सपना एक डे ट्रैप बन गया है। अंततः 2010 में उन्हें एक कठोर फैसला लेना पड़ा। अपना सपना, अपना अविशाल ब्रांड महज 70 करोड़ रुपए में टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को बेचना पड़ा। विशाल को खोने के बाद अग्रवाल जी टूट गए थे, लेकिन वो बेचारा बनने को अब भी तैयार नहीं थे। उन्होंने इस हार को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने एनालिसिस किया कि क्या गलती हुई और उन्होंने ठान लिया, अगर दोबारा शुरुआत करेंगे तो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। महज 1 साल बाद 2011 के बाद कंपनी को नए इन्वेस्टर्स ने एक्वायर किया, नया मैनेजमेंट आया और सबसे महत्वपूर्ण, एक नई सोच आई। V2 रिटेल वैल्यू एंड वैरायटी के नाम से एक नई शुरुआत हुई। इस बार फोकस साफ था, फास्ट ग्रोथ नहीं, स्मार्ट ग्रोथ। कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब हर जगह स्टोर खोलने की दौड़ नहीं थी। अब फोकस था उन जगहों पर जहां डिमांड स्टेबल हो, जहां कस्टमर्स लॉयल हो। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान दिया गया। सप्लाई चेन को इंप्रूव किया गया, ऑपरेशंस को कंट्रोल में लाया गया। धीरे धीरे ब्रांड वापस उठने लगा, कस्टमर्स फिर से आने लगे, स्टोर्स फिर से चलने लगे। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब कंपनी संभल कर चल रही थी। हर फैसला सोच समझ कर लिया जा रहा था। ये कमबैक स्लो था, लेकिन स्ट्रॉन्ग था। आज V2 रिटेल भारत की तेजी से बढ़ती रिटेल चेन में से एक है। 150 से ज्यादा स्टोर्स और टर्नओवर करोड़ों में। रामचंद्र अग्रवाल ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास फिर से शुरू करने का जज्बा है तो नाकामी सिर्फ एक ब्रेक है, अंत नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए एक ऐसा लेगेसी बनाया जो बिजनेस के नियमों को चुनौती देता है। आपकी शारीरिक अक्षमता या आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। पैर चलते हैं या नहीं, लेकिन दिमाग हमेशा चलना चाहिए।
असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। उनकी कहानी किसी हीरो से कम नहीं है, एक ऐसा हीरो जो हारने के बाद फिर से जीतना सीखता है।